हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम के लिए रहने वाले हैं या फिर जो टॉपिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं वो चीज़ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूनिट वाइज हम लोग सारे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो जब भी हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़े हमारे एग्जाम के लिए तो ये वाले टॉपिक्स जो हैं, ये वाले क्वेश्चन जो हैं, ये तो हम लोग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, तो डेफिनेटली 100% पढ़ के ही जाना है। ठीक है, उससे पास तो हम डेफिनेटली हो ही जाएंगे, साथ ही साथ अच्छे मार्क्स भी हम लोग स्कोर कर सकते हैं अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो। बाकी कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन पेपर थोड़ा अजीब सा ही आ जाता है, तो वो तो फिर अलग बात है, वो अपने लक की बात है। बाकी नॉर्मली जो है यही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए रहते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप सारे टॉपिक्स हल्के हल्के ऊपर ऊपर से तो एक बार देख के जाए कि अगर क्वेश्चन आ जाए और आपके पास कोई ऑप्शन ना हो तो आप मन से कुछ तो वहाँ पर लिख के आ सकें। ठीक है, बाकी दूसरा क्या होता है, हम पढ़ के कम जाए लेकिन अगर हम पेपर को प्रेजेंट बहुत ही अच्छे तरीके से करके आते हैं तो उससे भी हमारे मार्क्स जो है वो बहुत बढ़िया आ जाते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन की जो टिप्स है कि हम लोग को किस तरीके से पेपर लिखना चाहिए, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो वीडियो आप ज़रूर से देखना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल एग्जाम के लिए रहेगी। ठीक है, यूनिट वाइज हम लोग स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर से हमारे पास कौन से क्वेश्चन टॉपिक्स जो है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डिफरेंट मेथड्स ऑफ एंजाइम इमोबिलाइजेशन एंड गिव देयर एप्लीकेशंस। तो एंजाइम इमोबिलाइजेशन वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से मोस्ट ऑफ द टाइम्स 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है और वो भी यही बनता है। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है कि उसकी डेफिनेशन लिख देंगे, फिर इसके जो अलग अलग मेथड्स होते हैं उन्हें हम यहाँ पर ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देन उसके बाद में इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है एंजाइम इमोबिलाइजेशन की, वो हम लोग वहाँ पर मेंशन कर देंगे। ठीक है, second question is define biosensors, give working and applications of biosensors in pharmaceutical industries। तो सबसे पहले तो बायोसेंसर्स होते क्या है उसकी डेफिनेशन हम लोग को देनी है। ठीक है, उसके बाद में बायोसेंसर्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं एंड उनकी एप्लीकेशंस क्या होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो बायोसेंसर्स की डेफिनेशन है वो 2 मार्क्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट रहती है। नेक्स्ट इज डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट प्रोटीन इंजीनियरिंग। तो प्रोटीन इंजीनियरिंग क्या होता है, किस तरीके से होता है, तो इसके बारे में बहुत ही ब्रीफ के अंदर हम लोग को लिखना है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर जो हमारे पास पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डिस्कस प्रोडक्शन ऑफ फॉलोइंग एंजाइम्स। तो 2 एंजाइम्स हमारे पास है, हमारे सिलेबस के अंदर हम लोग को और भी एंजाइम्स दिए गए हैं जिनका प्रोडक्शन हम लोग को देखना है। तो मेनली हमारे पास 2 जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, एक तो अमाइलेज एंड एक पेनिसिलिनेज। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट हम लोग को पता होना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट के अंदर से ये वाले क्वेश्चन या टॉपिक्स जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है, उसमें से भी जिस पे स्टार लगा हुआ है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए रहने वाले हैं। एंड उसके अलावा जिस यूनिट के ऊपर ये स्टार लगा हुआ है वो यूनिट जो है वो भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि या तो हमारे पास 2 ऑप्शन होते हैं पास होने के लिए या ठीक ठाक मार्क्स स्कोर करने के लिए। पहला, या तो हम 5 में से 3 यूनिट को अच्छे से कंप्लीटली पढ़ के चले जाएं या फिर 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो हम लोग पढ़ के चले जाएं। तो जो 3 यूनिट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उसमें से पहली यूनिट हमारे पास है फर्स्ट यूनिट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेकंड यूनिट के हमारे जो क्वेश्चन है वो। सो सेकंड यूनिट के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन क्लोनिंग वैक्टर्स। तो क्लोनिंग वैक्टर्स क्या होते हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट हमें लिखना है। तो ये क्लोनिंग वैक्टर्स का क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स के अंदर या फिर 5 मार्क्स के अंदर जो हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्कस आरडीएनए टेक्नोलॉजी, जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होती है, एंड गिव इट्स एप्लीकेशंस इन मेडिसिन। तो सबसे पहले आरडीएनए टेक्नोलॉजी जो है वो एक्जैक्टली होती क्या है वो बताना है, उसके बाद में उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है मेडिसिन के अंदर, वो हम लोग को बताना है। ठीक है, तो सेकेंड यूनिट के अंदर से सबसे इंपॉर्टेंट एक ही चीज़ है हमारे पास, वो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की किस तरीके से होती है क्या होती है, वो चीज़ हम लोग को अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन बाय आरडीएनए टेक्नोलॉजी। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को किस तरीके से प्रोड्यूस करा जाता है, किस तरीके से उसे बनाया जाता है, ये चीज़ हम लोग को बतानी है। या फिर इसकी जगह हमारे पास में इंसुलिन हार्मोन जो है उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से किस तरीके से प्रोड्यूस करा जाता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज पीसीआर, राइट वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ पीसीआर। तो पीसीआर होता क्या है पहले ये बताना है, देन उसके वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या होता है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो सबसे कम इंपॉर्टेंट यूनिट जो है हमारे पास 5 में से वो सबसे कम सेकंड यूनिट जो है वो बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर से बहुत कम क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ मैंने अपलोड करी हुई है वो अगर आप जाकर के चेक करेंगे तो सेकंड यूनिट बहुत कम इंपॉर्टेंट हमारे पास रहती है। ठीक है, बाकी आज हम बायोटेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। बाकी के 5 सब्जेक्ट जो हमारे 6 सेमेस्टर के उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो वो चीज़ आप जाकर के चेक कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट आती है थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है हमारी बायोटेक के अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी होता है क्या, उसकी डेफिनेशन एंड जो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, उनकी भी डेफिनेशन, ये चीज़ हमें आनी चाहिए। ये जो टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, ये क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन उसका जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग को बनाना है, एक्सप्लेन करना है। तो कंप्लीट क्वेश्चन तो हमारा 5 मार्क्स का बनता है, बट मेनली डेफिनेशन जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स की वो बहुत बार पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव फंक्शंस ऑफ एमएचसी। एमएचसी जो है हमारे पास में मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स होता है। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं, सिंपली 2 मार्क्स के अंदर कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन इम्यून स्टिमुलेशन विद एग्जाम्पल्स। या तो इम्यून स्टिमुलेशन क्या होता है उसकी डेफिनेशन आती है, उसके एग्जांपल्स पूछे जाते हैं, या फिर उसकी जगह पर इम्यून सप्रेशन क्या होता है। ये 2 टर्म्स है हमारे पास में, ठीक है। यही 2 टर्म्स हमारे पास में फार्माकोलॉजी के अंदर भी हम लोग को पढ़नी है। तो डेफिनेशन आप लोग दोनों में से एक जगह पर कहीं पर भी अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक क्वेश्चन जो है वो सिंपली 2 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव जनरल मैथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बैक्टीरियल वैक्सीन्स। तो बैक्टीरियल वैक्सीन्स को जो प्रिपेयर करने के जनरल मैथड होते हैं, किस तरीके से उन्हें बनाया जाता है, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपली 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास आता है, ठीक है। नेक्स्ट इज गिव स्टोरेज कंडीशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ ऑफिशियल वैक्सीन्स। तो किन्हीं भी 2 ऑफिशियल वैक्सीन्स की स्टोरेज कंडीशंस क्या होती हैं, उनकी स्टेबिलिटी किस तरीके से जो है उसका ध्यान रखा जाता है, उसके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, वो चीज़ हम लोग को यहाँ पर बतानी है। तो ये क्वेश्चन जो है सिंपली 5 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस प्रोडक्शन, प्योरिफिकेशन प्रोसीजर एंड एप्लीकेशंस ऑफ हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी। तो हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन हर बार ही आता है। तो हमारे सिलेबस के अंदर यही बताया गया है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है इसके अंदर प्रोडक्शन किस तरीके से करा जाता है, प्योरिफिकेशन किस तरीके से करा जाता है, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती है, वो हम लोग को पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यही क्वेश्चन एक दूसरी तरीके से भी आता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी को मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने के अंदर किस तरीके से यूज़ करा जाता है। तो उसके अंदर भी हम लोग को यही सेम चीज़ जो है वो लिखनी है, क्योंकि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो है उसके प्रोडक्शन के अंदर ही काम आती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास कंप्लीट यूनिट 3 के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट आती है यूनिट 4। यूनिट 4 भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसमें से भी मतलब ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्क्स का मैटर जो है वो कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एलिजा टेक्निक विद इट्स एप्लीकेशंस। तो एलिजा टेक्निक एक इम्यूनोब्लॉटिंग टेक्निक है, तो इसे एक्सप्लेन करना है एंड साथ ही साथ इसकी एप्लीकेशंस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर बतानी है, ठीक है। दूसरा सदर्न ब्लॉट टेक्निक जो है, सदर्न ब्लॉट टेक्निक, ये जो है ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जाती है विद एप्लीकेशंस। ये भी हमारे पास इम्यूनो ब्लॉटिंग टेक्निक ही है। तो ये क्वेश्चन जो हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर बनता है। एलिजा एंड सदर्न ब्लॉट दोनों ही हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज राइट एनी 5 डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक डीएनए। तो यूकैरियोटिक डीएनए एंड प्रोकैरियोटिक डीएनए, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, 5 डिफरेंसेस जो है वो हम लोग को यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो सिंपली अगर ये डिफरेंसेस पूछे जाए तो ये क्वेश्चन 2 मार्क्स या 5 मार्क्स के अंदर जो हमारे पास आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्कस ट्रांसफॉर्मेशन एंड कंजुगेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, ये क्या है, ये दोनों ही जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के मैथड्स होते हैं। तो इन दोनों को हम लोग को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास जनरली जो है 5 मार्क्स के अंदर ही आता है, ठीक है। देन 4th यूनिट के अंदर एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो 10 मार्क्स के अंदर मोस्टली हर बार ही पूछा जाता है, वो आता है माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। एक्सप्लेन माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन विद सुटेबल एग्जांपल्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, तो ये क्या है, सिंपली जो हम लोग कब से मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन दोनों एक ही टर्म होते हैं वो पढ़ रहे हैं। तो इसके अंदर ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड अलग अलग तरह की रिएक्शंस वही चीज़ आती है। तो पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होगा, ईजिली लर्न हो जाएगा क्योंकि पढ़ा हुआ टॉपिक है। तो सिंपली माइक्रोबियल बायो ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन, इसके अंदर जो अलग अलग रिएक्शंस आती है, कुछ रिएक्शंस हम लोग को लर्न करनी है, वही इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे एंड इसकी एप्लीकेशंस क्या है वो हम लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास 10 मार्क्स के अंदर बनता है। नाउ लास्ट आती है यूनिट 5, ठीक है। यूनिट 5 जो है इसके अंदर से फर्स्ट क्वेश्चन आएगा डिफाइन फर्मेंटेशन, डिस्कस इन ब्रीफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले फर्मेंटेशन होता है क्या, इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में फर्मेंटेशन के जो अलग अलग मेथड्स होते हैं उन्हें यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है। तो 3 ही मेथड्स होते हैं, तो बहुत ही सिंपल सा मतलब छोटा सा इसका आंसर रहता है। तो ये क्वेश्चन जनरली 5 मार्क्स के अंदर हमारे पास बनता है एंड ये जो है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट इज
explain briefly the design of large scale production fermenter and give various control parameters। तो जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए फर्मेंटर होता है, एक तो उसकी डिज़ाइन एंड उसके जो कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, ये दोनों चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। एंड डिज़ाइन एंड वेरियस कंट्रोल पैरामीटर्स में से भी जो कंट्रोल पैरामीटर्स होते हैं, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट दोनों चीज़ मिला के 10 मार्क्स के अंदर बन जाता है, एंड वैसे 5 मार्क्स के अंदर जो है अलग अलग ये दो क्वेश्चन हमारे पास बन जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12। तो विटामिन B12 जो है इसका प्रोडक्शन किस तरीके से होता है वो कंप्लीट हम लोग को यहाँ पर बताना है, या फिर ग्रीसियोफुल्विन जो है उसका भी प्रोडक्शन कभी कभी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ब्रीफली डिस्कस कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज ऑफ ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा या फिर होल ह्यूमन ब्लड। तो ड्राइड ह्यूमन प्लाज्मा या फिर होल ह्यूमन ब्लड जो है इसका कलेक्शन किस तरीके से करा जाता है, देन प्रोसेसिंग किस तरीके से करी जाती है, देन स्टोरेज किस तरीके से करा जाता है, वो कंप्लीट जो हम लोग को यहाँ पर बताना है। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पाँचों यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास थर्ड रहती है, सबसे कम इंपॉर्टेंट यूनिट हमारे पास में सेकेंड यूनिट रहती है। ठीक है, उसके अलावा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ ये तीनों यूनिट्स हमारे पास मतलब पास होने के लिए सफिशिएंट है। ओके, मतलब अगर आप लोग के पास कम टाइम बचा है तो ये 3 यूनिट्स आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग को जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टॉपिक्स डिस्कस करने थे वो पांचों यूनिट के हम लोगों ने देख लिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो जो है इसके अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं कि हम लोग को मतलब क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन चाहिए, या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स, या फिर किसी भी तरह की वीडियो आप लोग को चाहिए, तो वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।